नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 मेजर पेपर ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और आपके सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो हर बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों, और यदि आप इसमें और भी हायर स्टडी करते हैं तो उसमें भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आपके सेमेस्टर 1 मेजर पेपर ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के बाद साथियों हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद सारे जो क्वेश्चन के जो आंसर है साथियों, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, इन सारी चीजों के बारे में आपको बात करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और आपको साथियों पता होगा कि ये चैनल साथियों आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए ही डेडिकेटेड है। इसमें एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी का वीडियोज नहीं आता है, इसलिए साथियों हम लोग इस चैनल को एकदम डेडिकेटेड आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ही डिजाइन किए हैं, ताकि स्टूडेंट एक ही चैनल से अपने सभी सेमेस्टर का तैयारी कर सके, यहाँ वहाँ नहीं भटके। इसलिए हम लोग आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए ही डेडिकेटेड चैनल किया है। इसमें आप देखते होंगे साथियों कि जितने भी वीडियो आते हैं सब आप ही के यूनिवर्सिटी के आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ वहाँ का वीडियोस नहीं आएगा। जो भी आएगा साथियों आपके कॉलेज के अपडेट्स हो गया, या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ अपडेट्स हो गया, ये सारे कल आपके एग्जाम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो साथ ही वीडियो को ज्यादा हम लोग लेंथी नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये रहा साथियों आपका एसकेएमयू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। सबसे पहले साथियों इस पीडीएफ में हमने सिलेबस को मेंशन किया है। यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस यदि हम लोग चर्चा करने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो देखिए साथियों, फुल मार्क्स आपका 100 है, और पास होने के लिए आपको कम से कम 40 अंक लाने होते हैं। फुल मार्क्स तो इस प्रकार से हो जाता है, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है साथियों, और 25 मार्क्स जो होता है वो आपका इंटरनल होता है, जिसमें 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस का भी जुड़ता है। तो देखिए क्रेडिट आपका 4 है, और इसमें एमडी पेपर 1 ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। यूनिट 1 में जो पढ़ना है साथियों, वह पढ़ना है आप लोग को डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का परिभाषा क्या है, इसका नेचर क्या है, और ज्योग्राफी में स्कोप क्या क्या है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इन इंडिया, भारत में ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में पढ़ना है आप लोग को। पैराडिग्म्स इन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें क्या होती है साथियों, तो पीडीएफ में आप लोग को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्री मॉडर्न ईयरली ओरिजिन्स ऑफ ज्योग्राफिकल थिंकिंग विद रेफरेंस टू द क्लासिकल एंड मेडिवल फिलोसफीज। तो साथियों आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके सारे सिलेबस को देख सकते हैं। चलिए सबसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, देखिए भूगोल की परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और कार्य क्षेत्र क्या है। इसी क्वेश्चन में साथियों जो आपको यूनिट 1 में जो था, वो सारे क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि तीनों टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, अलग अलग करके पूछ लिया जाए। बहुत 15 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो पूछ लिया जाएगा कि भूगोल की परिभाषा बताइए, भूगोल का स्वरूप बताइए, और भूगोल का कार्य क्षेत्र मतलब कि स्कोप को आप विस्तार से समझाइए। साथियों एकदम एग्जैक्ट यही सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज होता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है भूगोल की परिभाषा, स्वरूप और कार्य क्षेत्र को विस्तार से समझे, तो हो सकता है कि यही चीज को, सेम क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी इस तरह से पूछ ले कि भूगोल की परिभाषा, स्वरूप और कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, भारत में भौगोलिक चिंतन की ऐतिहासिक विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। साथियों ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, इस सारे क्वेश्चनों को हम आपको पीडीएफ भी और एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ये आपका शायद 24 या 25 को, 24 का किस शिफ्ट में, उस अनुसार हम इसका एकदम 30 से 40 मिनट का एक मैराथन ले लेंगे, जिसमें सारे प्रश्नों को हम आपको अच्छे से करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, भूगोल में पैराडिग्म क्या होता है, इसके विभिन्न चरणों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, भौगोलिक विचार की प्रारंभिक
उत्पत्ति को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, प्राचीन और मध्यकालीन भौगोलिक दर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इरेस्टनीज, स्ट्रेबो, टॉलमी आदि विचारकों के योगदान को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, जर्मनी में भूगोल के विकास की प्रक्रिया और प्रमुख योगदानकर्ताओं की भूमिका को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस में भौगोलिक अध्ययन की प्रवृत्तियां और विडल दी ला ब्लेज का योगदान लिखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका सिद्धांत तो आप इसे वीवीआई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, ब्रिटेन और अमेरिका में भौगोलिक विचारों के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां का वर्णन कीजिए कि ब्रिटेन और अमेरिका में भौगोलिक विचारों के विकास की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी साथियों, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को किए नहीं है। क्वेश्चन आप रटिए नहीं साथियों, आंसर समझने से पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस चीज के आंसर जानते हैं लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जबकि आप उस चीज के आंसर जानते हैं। क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटी 2-3 पेपर करवाती है, 2-3 सेट करवाती है, तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकती है, तो आपको क्वेश्चन समझना है, बाकी तो आंसर तो आप लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, पर्यावरण निर्धारणवाद और संघीयवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, नव निर्धारणवाद अथवा संघीयवाद की अवधारणा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, प्रणालीगत और क्षेत्रीय भूगोल में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्णात्मक और सामान्य नियम आधारित भूगोल को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, मात्रात्मक क्रांति क्या थी, इसका भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, व्यवहारवाद और प्रणाली दृष्टिकोण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडिकल भूगोल तथा स्त्रीवादी भूगोल क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, उत्तर आधुनिकवाद का भूगोल पर प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थान की धारणा में समय के साथ क्या परिवर्तन आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, भूगोल का भविष्य और इसमें परिप्रेक्ष्य बदलाव को समझाइए। तो साथियों, इसमें आपको कुल 19 क्वेश्चन है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं साथियों, तो इससे एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं आएंगे एग्जाम में, क्योंकि साथियों ये आपके पूरे सिलेबस के टॉपिक को कवर करता है, प्लस पीवाईक्यूज को कवर करता है, तो इससे एक भी प्रश्न बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है। और हो सकता है कि कुछ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर आए साथियों, तो आप यदि आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ से ना, तो आप वन वर्ड को भी अच्छे से कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो हम आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ताकि आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि भूगोल की परिभाषा क्या है। अब देखिए, आप मान लीजिए भूगोल आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि आपके गांव में एक को पूछ लिया कि ये भूगोल से समझते हैं क्या। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप गांव में चल रहे हैं, कोई पूछ दिया कि बाबू आप कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा ज्योग्राफी। तो बोलिएगा ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि इसमें हम लोग मैप के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह नहीं ना बोलिएगा आप, इसका एक सटीक परिभाषा क्या है, और या किसी एग्जाम में लिखिएगा किस प्रकार से। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे। भूगोल की परिभाषा देखेंगे, भूगोल का स्वरूप क्या होता है, मतलब इसका नेचर क्या होता है, और इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, मतलब इसका स्कोप क्या क्या होता है, इसे हम लोग भी विस्तार से समझेंगे साथियों। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भूगोल की परिभाषा दीजिए, इसका स्वरूप बताइए और कार्य क्षेत्र को विस्तार से या फिर इस पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या होता है। साथियों, भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले स्थानों, पर्यावरण और मनुष्य व प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। देखिए, भूगोल क्या है साथियों, भूगोल एक ऐसा विषय है जो क्या करती है, जो कि पृथ्वी की सतह और उस पर पाए जाने वाले स्थानों जैसे पर्यावरण और मनुष्य वो प्रकृति के बीच जो संबंध है साथियों, उसका अध्ययन कराता है। क्या समझे, भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की सतह के बारे में, उस पर पाए जाने वाले स्थानों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य व प्रकृति के बीच संबंध क्या है, इसका हम लोग इस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में समझे साथियों, तो भूगोल वह विज्ञान होता है जो धरती को और उस पर रहने वाले जीवों के आपसी संबंधों को समझाता है। या फिर बहुत ज्यादा नहीं तो आप इतना समझ लीजिए कि भूगोल एक ऐसा विषय है साथियों, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग धरती को और उस पर रहने वाले जीवों के आपसी संबंधों को पढ़ते हैं। क्या समझे कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग धरती
और उस पर रहने वाले जीवों के जो आपसी संबंध है, जैसे मतलब हम लोग एक लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग का और पृथ्वी का क्या संबंध है, वही सारी चीजें पढ़ते हैं। या फिर हम लोग का प्रकृति से क्या संबंध है, मनुष्य व प्रकृति के बीच संबंध क्या है, जिस ये चीज हम लोग जिस विषय में पढ़ते हैं साथियों, उसी चीज को हम लोग भूगोल कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं साथियों कि भूगोल क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भूगोल क्या होता है? भूगोल एक ऐसा विषय होता है जो पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले स्थानों जैसे पर्यावरण और मनुष्य व प्रकृति के बीच जो संबंध है साथियों, उसका अध्ययन कराता है। सरल शब्दों में कहें तो भूगोल वह विज्ञान होता है जो धरती को और उस पर रहने वाले जीवों के आपसी संबंधों को समझाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेता रिस्टोफन के अनुसार, देखिए आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत बार हो जाता है कि रिस्टोफन के अनुसार भूगोल को परिभाषित कीजिए, वो किस प्रकार से परिभाषित किए थे भूगोल को, तो वह देखिए प्रसिद्ध भूगोलवेता रिस्टोफन के अनुसार भूगोल एक ऐसा विज्ञान होता है जो पृथ्वी के सतह पर प्राकृतिक घटनाओं और मानव क्रियाओं का अध्ययन कराता है। आप इसे भी लिख सकते हैं भूगोल की परिभाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, इन्होंने क्या कहा साथियों कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के सतह पर प्राकृतिक घटनाओं और मानव क्रियाओं का अध्ययन कराता है। जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज को इन्होंने शॉर्ट में डिफाइन किया कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है साथियों जो पृथ्वी की सतह, हम लोग उसमें भी पढ़े पृथ्वी की सतह, जैसे प्राकृतिक जैसे पर्यावरण हो गया, मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध हो गया, तो वही चीज इन्होंने डिफाइन किया कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक घटनाओं और मानव क्रियाओं का अध्ययन कराता है। समझ गए? आइए बात करते हैं साथियों भूगोल का स्वरूप के बारे में, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। साथियों इसका स्वरूप दोहरा स्वरूप होता है। भूगोल का स्वरूप साथियों दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साथियों भौतिक भूगोल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साथियों फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें पर्वत, नदी, जलवायु, मौसम, मिट्टी आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है साथियों मानव भूगोल, जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें मनुष्य की गतिविधियां जैसे जनसंख्या, खेती, उद्योग, शहर, व्यापार आदि का अध्ययन होता है। तो हम लोग भूगोल का स्वरूप कितने भागों में देखें, दो भागों में भी देखेंगे। जिसमें पहला हम लोग देखें साथियों दोहरा स्वरूप। दोहरा स्वरूप में हम लोग दो देखें। पहला था भौतिक भूगोल, जिसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे साथियों हो गया आपका पर्वत, और क्या हो गया, नदी हो गया, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, मिट्टी आदि का हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसी दोहरा स्वरूप में हम लोग दूसरा पढ़ते हैं साथियों मानव भूगोल, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं साथियों, इसमें हम लोग मनुष्य गतिविधियां जैसे जनसंख्या हो गया, खेती हो गया, उद्योग हो गया, शहर हो गया, व्यापार हो गया आदि का अध्ययन होता है। यहाँ तक क्लियर होगा? इसके बाद साथियों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों, कहने का मतलब है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों एक कैसे साथियों, एक विज्ञान भी है और या जो भूगोल है साथियों वो विज्ञान तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही सामाजिक विज्ञान भी है। आप बोलिएगा कैसे, तो देखिए साथियों भूगोल में वैज्ञानिक विधियां जैसे मानचित्र हो गया, आंकड़े हो गया, निरीक्षण का प्रयोग होता है, तो इसलिए साथियों ये विज्ञान हो गया। लेकिन यह मनुष्य और समाज से भी जुड़ा होता है, इसलिए यह सामाजिक विज्ञान भी होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे साथियों सोशल साइंस, जिसमें हम लोग ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो उसी का सोशल साइंस में ही है आपका विज्ञान। तो ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कैसे हैं साथियों, जैसे विज्ञान इसलिए है क्योंकि साथियों भूगोल में वैज्ञानिक विधियां का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक विधियां जैसे हो गया आपका मानचित्र हो गया, कुछ आंकड़े हो गया, कुछ निरीक्षण हो गया, ये सारे चीजें, तो इसलिए यह विज्ञान है। लेकिन साथियों भूगोल जो होता है साथियों वो मनुष्य से और समाज से भी जुड़ा हुआ विषय होता है, इसलिए साथियों इसे सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों हम लोग स्थानिक अध्ययन। स्थानिक अध्ययन करने का मतलब साथियों कि भूगोल मुख्य रूप से यह समझने में मदद करता है कि कोई चीज कहाँ है और क्यों है। और भूगोल से हमें यह भी पता चलता है साथियों कि कोई भी चीज कहाँ है और वहां पर वो क्यों है। कहने का मतलब है कि हम लोग अभी साइंटिस्ट लोग कोई चीज का मतलब डिस्कवर करते हैं, तो मतलब इसमें भूगोल का बहुत बड़ा योगदान होता है साथियों। तो वही है कि हम लोग इसमें स्थानिक अध्ययन भी करते हैं कि कोई भी चीज कहाँ है, क्यों है, तो ये सारी चीजें हमें समझने में मदद करती है भूगोल। आइए साथियों इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वह है भूगोल का कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। साथियों भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है।
क्यों विस्तृत है साथियों? क्योंकि इसमें पृथ्वी और उसके हर पहलू का अध्ययन किया जाता है, इसलिए साथियों भूगोल का कार्य क्षेत्र है साथियों, वो बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि इसमें पृथ्वी और उसके हर पहलू का एकदम गहराई से अध्ययन किया जाता है। जिससे साथियों प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन हो गया, जैसे मानव क्रियाओं का अध्ययन हो गया, मानव और प्रकृति के संबंध में अध्ययन हो गया, ये सारी चीजें, जैसे पहाड़, नदियां, झीलें, मौसम, जलवायु आदि, ये सारी चीजें। दूसरा है साथियों मानव क्रियाओं का अध्ययन, जैसे खेती, उद्योग, जनसंख्या, नगर, परिवहन आदि, ये सारी चीजें। तीसरा है साथियों मानव और प्रकृति से के संबंध। आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे है भूगोल यह भी बताता है कि मनुष्य कैसे अपने पर्यावरण के अनुसार जीवन जीता है और उसे कैसे बदलता है। चौथा है साथियों स्थानीय से वैश्विक स्तर तक अध्ययन। भूगोल गांव, शहर, देश से लेकर पूरे विश्व तक की जानकारी देता है। पांचवा में लिख सकते हैं साथियों मानचित्रण और तकनीकी उपयोग। भूगोल में मानचित्र बनाना, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग जैसे तकनीकों का उपयोग भी होता है। भूगोल केवल साथियों नक्शों का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन में ये मतलब एक ज्योग्राफी का मतलब यही समझ लेते थे कि यार इसमें तो मैप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन स्टेट कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, ये सारी चीजें का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथियों आप जब इसमें हायर स्टडी कीजिएगा, जैसे अभी आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको ढेर सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगा साथियों, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सिर्फ भूगोल एक मैप तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है। भूगोल केवल नक्शों का विषय नहीं है साथियों, बल्कि यह हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह विषय बताता है कि पृथ्वी पर क्या है, क्यों है और कैसे है। भूगोल का स्वरूप साथियों वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों है, और इसका कार्य क्षेत्र साथियों बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि भूगोल क्या होता है, भूगोल का नेचर क्या होता है, और भूगोल का कार्य क्षेत्र मतलब कि स्कोप क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों आपका, भारत में भौगोलिक चिंतन की ऐतिहासिक विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। आइए इसे भी हम लोग कर लेते हैं। साथियों भारत में भूगोल का ज्ञान बहुत पुराना है। प्राचीन समय से ही हमारा देश में प्रकृति, नदी, पर्वत, मौसम और दिशा जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया जाता रहा है। इस ज्ञान को ही हम साथियों भौगोलिक चिंतन कहते हैं। यह चिंतन समय के साथ बदलता और विकसित होता गया है। देखिए सबसे पहले ये समझिए साथियों, हम लोग भारत में भौगोलिक चिंतन की ऐतिहासिक विकास की यात्रा में जाने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि भौगोलिक चिंतन आखिर होता क्या है, समझे? जैसे हम लोग वो बोर्ड मास सीखने से पहले ये सारी चीजें सीखे हैं ना, कि सबसे पहले हम लोग को जोड़ आनी चाहिए, घटाव आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें। तो भौगोलिक चिंतन क्या है, भौगोलिक चिंतन के ऐतिहासिक विकास में जाने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि भौगोलिक चिंतन आखिर होती क्या है। तो साथियों भारत में भूगोल का ज्ञान बहुत पुराना है। प्राचीन समय से ही हमारा देश में प्रकृति, नदी, पर्वत, मौसम और दिशा जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया जाता रहा है। इस ज्ञान को ही साथियों हम भौगोलिक चिंतन कहते हैं। किस ज्ञान को? जैसे किस ज्ञान को? प्रकृति, नदी, पर्वत, मौसम और दिशा जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया जा रहा है, और इस ज्ञान को ही साथियों हम भौगोलिक चिंतन कहते हैं। यह चिंतन समय के साथ बदलता रहा और विकसित होता गया। आइए साथियों बात करते हैं भारत में भौगोलिक चिंतन का ऐतिहासिक विकास के बारे में। पहला जो है साथियों हम लोग एंशिएंट पीरियड देखेंगे, प्राचीन काल में। इस समय साथियों भूगोल का ज्ञान धार्मिक ग्रंथों यात्राओं और वेदों से मिलता है। ऋग्वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में नदियों, पर्वतों और क्षेत्रों का उल्लेख है। इसके बाद है साथियों अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है साथियों। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा जो रचित है, में राज्यों, सीमाओं, जलवायु और संस्थानों की जानकारी इसमें मिलती है। इसके बाद साथियों वराहमिहिर जो 6वीं सदी ने बृहद संहिता नामक पुस्तक में भूगोल, मौसम, ग्रहों और खगोल शास्त्र पर लिखा। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं साथियों, जैसे धार्मिक और खगोलिक दृष्टिकोण से भूगोल पर विचार। इसके बाद दूसरा जो है साथियों मध्यकाल, मिडिवल पीरियड। इस समय अरब और मुगल यात्रियों ने भारत की भूमि, जलवायु और जीवन शैली का वर्णन किया। देखिए क्या है कि इस समय अरब और मुगल यात्रियों ने साथियों भारत की भूमि, इसका जलवायु और जीवन शैली का वर्णन किया। प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता, अल बरूनी, मार्को पोलो आदि ने भारत के भूगोल को अपने लेखों में बताया। साथियों अभी आप इब्न बतूता और अल बरूनी के बारे में आप आगे भी
इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, हम आपको करवाएंगे भी आगे। तो इन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है साथियों, तो हम लोग इसे देखेंगे। प्रसिद्ध विदेशी यात्री जैसे इब्न बतूता, अल बरूनी, मार्को पोलो आदि ने भारत के भूगोल को अपने लेखों में बताया। इस समय भूगोल अधिकतर यात्रा वृत्तांतों और नक्शे के रूप में सामने आया था। इसकी कुछ मुख्य विशेषता था कि यात्रा वृत्तांतों मतलब इसकी मुख्य विशेषता करने का मतलब साथियों मध्यकाल में मुख्य विशेषता थी कि यात्रा वृत्तांतों और व्यवहारिक जानकारी का विकास हुआ था। 3 है साथियों आपका आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक भूगोल की नींव रखी गई। अंग्रेजों ने सर्वेक्षण, नक्शे और जनगणना के जरिए भारत के भूगोल को विस्तार से समझा। क्या है देखिए, हम लोग प्राचीन देख रहे हैं, मध्यकाल देख रहे हैं, यही है साथियों आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक भूगोल की नींव रखी गई। अंग्रेजों ने सर्वेक्षण मतलब कि सर्वे, नक्शे और जनगणना के जरिए भारत के भूगोल को विस्तार से समझा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। देखिए कब हुई थी? 1767 में। क्या की हुई थी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। साथियों स्वतंत्रता के बाद भारत में कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भूगोल पढ़ाया जाने लगा। भारतीय भूगोलवेत्ता जैसे प्रो एसपी चटर्जी, डॉक्टर डी.एन. वाधवा, रूप सिंह आदि के आधुनिक भारतीय भूगोल को नया रूप दिया। इस काल की कुछ मुख्य विशेषता थी साथियों, जैसे वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक शोध का उपयोग हुआ इस काल में। भारत में भौगोलिक चिंतन की परंपरा बहुत प्राचीन है। समय के साथ यह धार्मिक यात्रा वृत्तांतों से होता हुआ आधुनिक वैज्ञानिक रूप में बदल गया। साथियों आज भूगोल केवल नक्शे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, पर्यावरणीय और धार्मिक समस्याओं को समझने और हल करने का भी माध्यम बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों भूगोल में पैराडिग्म क्या होता है, इसके विभिन्न चरणों को समझाइए। साथियों ये भी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पैराडिग्म के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसे हम लोग साथियों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि साथियों देखिए अभी चार्ज नहीं है, यदि अभी करेंगे तो हो सकता है कि लैपटॉप बंद हो जाए और जितना रिकॉर्ड हुआ है वे सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। तो साथियों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि साथियों हम आप लोग के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस लाते रहते हैं। आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं साथियों हम इस चैनल में लाते रहते हैं। हालांकि कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो हमें पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो। साथियों आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि साथियों हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल हम वहाँ पे साझा करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि सभी स्टूडेंट साथियों अच्छे से पढ़ें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके साथियों अपने दो साथियों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए।